evening, sir. Sir, welcome to the interview platform of Delhi White Public School in Delhi. Sir, please tell me something about your daughter. Almost she is very positive to her work, but there is a little bit problem with her. She is very मतलब हम लोग कह सकते हैं कि संकोच होता है ना बच्चे में, वो थोड़ा सा है उसके अंदर। और वैसे शी इज ऑफ वेरी शार्प माइंड, और पढ़ाई में थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन और जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उनमें उसका थोड़ा सा ध्यान रहता है। तो सर, इसकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है जो वो एंजॉय करती है? प्लेइंग विद मोबाइल, और मोस्ट प्रॉब्ली रिसेंटली जो देख रहे हैं बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी है, और वैसे उसको थोड़ा सा खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, आउटडोर प्लेइंग में वो एंजॉय करती है। ओके सर, आप उसकी ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उसमें आप पढ़ाई में कैसे हेल्प करते हैं? उसमें मैं तो नहीं कर पाता हूँ, आई एम वेरी फ्रिक्वेंट स्पीकिंग, वो उसकी माँ करती है। अच्छा, तो बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क, तो मैं सुबह से ही, बिकॉज आई एम इन अ सोशल लाइफ, और उसमें मेरा थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आई एम वेरी मतलब कह सकते हैं कि बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। लेकिन डू यू स्पेंड सम टाइम विद योर चाइल्ड? डेफिनेटली। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? In which mind? Sir, during the pandemic, right, you got a lot of time to spend with your kids. That was generally not available. Right. So how was your experience? How was your journey during the pandemic, during the lockdown? It's very difficult to define. और in COVID period, it was मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और जो भी हम लोग इस दौर में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स वेरी न्यू परफॉर्म, मतलब बिल्कुल नया नया है सब कुछ। तो कोविड के दौरान जो हम लोगों ने देखा है और बच्चों के साथ समय बिताया, तो ये है कि उनके अंदर जो बहुत सी चीजें थी जो हम लोग नहीं जान सकते थे, तो वो इजी गोइंग जान गए। और हम लोग चाहते हैं कि, और जो इस दौर में भी हमने समझा है कि बच्चे की जिस तरफ रुझान हो उस तरफ बच्चे को ज्यादा करना चाहिए, और मतलब किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। Sir, the lockdown period, would you take it as a positive change that happened in your life, or would you take it as a negative change? Definitely what we achieve, we should adopt it in a positive way. जो भी होता है उसको अगर हम नेगेटिव लेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आएगी, और हमको कुछ ना कुछ जब भी मिलता है या जो हम लोग अचीव करते हैं उसको पॉजिटिव वे में इसलिए लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव उस चीज को लेंगे तो डेफिनेटली वी विल फील रिलैक्स्ड। दूसरा क्या है कि नेगेटिव अगर लेंगे तो हर चीज में कमियां होती हैं, और कमियों में अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत बेटर होगा। तो वही देखा है कि भाई ठीक है जो हुआ, वी नेवर थॉट कि ऐसा भी कभी होगा कि इस तरीके से कोई ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, और इस तरीके से कि दूर से ही लोग बाग मीटिंग लेंगे, ये कभी सोचा नहीं था, डेफिनेटली नहीं सोचा था। और ये जब इस दौरान ये जो 10 से 11 महीने का जो पीरियड है, इसमें देखा है कि ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली बिफोर पैंडेमिक नो वन थॉट अबाउट इट, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड में मतलब ये हुआ कि हाँ ऐसा भी होता है और हो सकता है। Right. So, being a political person, what change do you feel in the society now? Very difficult question, but little bit. सोसाइटी में एक्चुअली में हमने देखा है कि जैसे मैं भी इस लाइफ से आया हूँ, कभी हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हम, मेरे फादर जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो हम लोगों को पजेसिव तो थे, बट दे डोंट शो ऑफ। क्यों? अगर पजेसिव नहीं होते, भाई ठीक है हर पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति होता है कि ये पढ़ें लिखें, लेकिन पहले के दौर में ऐसा होता था कि बच्चों को लेके ये होता था कि इसको पढ़ना है। अब ये दौर आया कि माता पिता बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, और ये भी है कि बच्चों का दिमाग किस चीज में है, बच्चा क्या चाह रहा है, वो उस चीज को बहुत गहनता से समझते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ नहीं था, हम लोगों के साथ नहीं हुआ। मेरी स्कूलिंग भी, आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ कॉलबिन तालुकदास कॉलेज, देन आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लॉ फ्रॉम देयर। और फिर ऐसा हुआ कि
उस समय पेरेंट्स इतना नहीं सोचते थे बच्चे के बारे में कि नहीं नहीं ये है ये है ये है। अच्छा, ये हम लोग इस बात को भी कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता भी नहीं था, कोई एडिशनल एक्टिविटीज नहीं होती थी और फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता था कि बस पढ़ना है, और हमारी परफॉर्मेंस को मार्क्स से ही लोग जज करते थे। वैसा अब नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि भाई अगर हम बात करें, जैसे आज बहुत से मेरे साथ के भी लड़के थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी आर्ट थी, लेकिन उनके पेरेंट्स यही कहते थे गधा पढ़ा बड़े होकर मतलब क्या करोगे, तुम पढ़ नहीं रहे हो, इसमें क्या रखा है। लेकिन अगर हम जाके देखें तो यू हैव इन माय नॉलेज, आपने सुना होगा पैब्लो पिकासो, एक आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने क्या, एक कॉरिडोर में खड़े थे, मतलब ही वाज कमिंग आउट फ्रॉम हिज वर्क, तो उन्होंने, एक लड़की ने आके पूछा सर आर यू पैब्लो पिकासो, तो उन्होंने कहा राइट। तो उन्होंने कहा सर कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर फॉर मी, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो उन्होंने एक लिया और उसी लड़की का चित्र बना दिया और उन्होंने उसको दिया। तो उन्होंने कहा कि इट्स वर्थ ₹50 लाख। तो ही वाज शॉक्ड कि मतलब इतनी सी पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। और उसने जब मार्केट में जाके पूछा और बताया कि पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, और तो लोगों ने कहा कि इट्स कॉस्ट नियर अबाउट 50 लाख रुपीज। तो उसने कहा, फिर वो जाके वहां गई, उसने कहा सर मुझे भी सिखा दीजिए कि 30 सेकंड में 50 लाख की पिक्चर कैसे बनती है। तो उन्होंने कहा इसके लिए मेरे को 30 साल लग गए। तो डेफिनेटली आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको अगर निश्चित तौर पे दृढ़ संकल्पता से करते हैं तो वो कहीं भी व्यर्थ नहीं है। और अगर आप ऊपरी मन से करेंगे तो वो फिर आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी सक्सीडेड। तो सर ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना, उनको Never. फ्री छोड़ना है, जो उनकी एबिलिटीज हैं उनको ग्रो करने देना है। सो वी होप दैट ऑल ऑफ अस मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर द चिल्ड्रन अराउंड अस। Thank you so much, sir. Thank you. That was a very nice view that you shared with us. Thank Can you. I know your name, please? My name is Krati. Okay.